हार्दिक पांड्या 18 करोड़ के लायक बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं क्यों दूंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट दे दी है सनराइजर्स हैदराबाद के फॉर्मर कोच टॉम मूडी ने। टॉम मूडी उन्होंने कहा कि जी हार्दिक पांड्या जो हैं वो 18 करोड़ के काबिल तो नहीं है। अब देखिए 18 करोड़ की बात इसलिए निकली क्योंकि जब से रिटेंशन रूल सामने आए, जब से ये बता दिया गया है कि आप 5 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो, एक आपके पास आरटीएम हो सकता है और उस 5 खिलाड़ी में 2 खिलाड़ी आप 18 करोड़ पर रिटेन करोगे। अब हर टीम अपने बेस्ट खिलाड़ी की तरफ नजर बनाकर बैठी है, क्योंकि आप देखो पहली बात तो ये कि 5 के 5 अगर रिटेन कर लोगे तो पर्स वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ज्यादा पैसे बचेंगे नहीं। तो हो सकता है बहुत सारी टीम 3 के आसपास खिलाड़ी रिटेन करने का सोचेगी, अनलेस वो सनराइज हैदराबाद हो, बिकॉज सनराइजर्स चाहती थी कि भाई हम सबको रिटेन कर ले, हम ट्रेविस हेड को भी कर ले, हम अभिषेक को भी कर ले, हम कमिंस को भी कर ले, हम क्लासन को भी कर ले। तो हो सकता है ये 4 प्लेयर को कर लें और एक आध को हो सकता है आरटीएम पर पिक कर ले, लेकिन उनके अलावा जो और टीम्स हैं हो सकता है कि वो सारे खिलाड़ियों को रिटेन ना करें और कुछ पैसे बचा कर रखें सो दैट वो ऑक्शन पर भी थोड़े पैसे लगा सकें। अब जब हार्दिक पांड्या की बात आती है तो टॉम मूडी ने कहा कि भाई जो पहला वो रिटेंशन है वो 18 करोड़ का है, और 18 करोड़ का अगर मुंबई इंडियंस आप किसी खिलाड़ी की तरफ देखोगे तो वो कप्तान तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सोचो कि आपकी टीम का कप्तान जो है वो आपका फेवरेट नहीं है, तो फिर फेवरेट कौन है? टॉम मूडी के हिसाब से सूर्य कुमार यादव वो नाम है जिसको 18 करोड़ रुपए में लेने के लिए मुंबई इंडियंस सोचेगी। हालांकि सूर्या को लेकर ही बात आ रही है कि हो सकता है वो इधर से उधर हो जाएं और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नवंबर दिसंबर का, क्योंकि उसी टाइम आईपीएल 2025 का ऑक्शन होगा और उसी टाइम ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन अभी मूडी के हिसाब से अगर आप बेस्ट प्लेयर देखोगे तो हो सकता है वो सूर्य कुमार यादव हो, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो हो सकता है वो जसप्रीत बुमराह हो। लेकिन क्या ये दोनों प्लेयर मुंबई में रुकेंगे? क्या मुंबई इंडियंस इनको कन्विंस कर लेगी? क्योंकि एक खिलाड़ी रोहित शर्मा भी है, खैर रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारी अटकलें अभी उनको लेकर बात ये भी है कि हो सकता है वो एलएसजी में चले जाएं, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, तो उनको लेकर के थोड़ा सा उनको अभी हम साइड में रखते हैं, बिकॉज रोहित शर्मा को कौन सी टीम एज अ कैप्टन पिक कर ले यू जस्ट डोंट नो। लेकिन उनके अलावा अगर कोई खिलाड़ी इस टीम में है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह है, और उसके बाद आते हैं आपके पास हार्दिक पांड्या। मूडी के हिसाब से हार्दिक पांड्या को अगर टीम रखेगी तो हो सकता है वो 14 करोड़ में रखे, ना कि 18 करोड़ में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हार्दिक की तरफ देखते हैं तो आपको वो मैच विनर नहीं दिखते हैं जो पहले दिखा करते थे। हार्दिक पांड्या को आपने अगर इस सीजन में खेलते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एज अ कैप्टन स्ट्रगल कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वो एज अ बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और साथ ही साथ एज अ बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे थे। कभी उन्होंने खुद कोशिश करी कि जी मैं आकर के सबसे पहले गेंदबाजी करूंगा, लेकिन सबसे बुरा ओवर उनका ही चला गया। कभी उन्होंने कोशिश करी कि मैं बल्ले से खूब सारे रन बनाऊंगा, लेकिन वहां पर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो इतने बड़े नंबर अब आ गए हैं 18 करोड़ और 14 करोड़ और 11 करोड़, इनमें से हार्दिक को कौन सा वाला नंबर मिलेगा? क्योंकि अगर 18 हार्दिक को मिल गया तो हो सकता है सूर्या बोले कि भाई ठीक है मैं कहीं और चला जाता हूं, मुझे वहां 18 मिल जाएगा। अगर बुमराह को नहीं मिला तो हो सकता है बुमराह कह देंगे जो ठीक है अपने आप को ऑक्शन टेबल पर रख देता हूं, हम सबको पता है कि कितनी बोली लग जाएगी। तो मुंबई के लिए बड़ी परेशानी इस टाइम पर कि आपका जो कैप्टन है आप अगर उसको रिटेन नहीं करते हो तो फिर परेशानी बढ़ रही है। लेकिन मुंबई के साथ साथ मुंबई का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है ईशान किशन, उनके बारे में बात करी मूडी ने कहा कि देखिए ईशान किशन 15-15.5 करोड़ में आए थे, लेकिन फिलहाल ईशान की वैल्यू अब उतनी लग नहीं रही है। ईशान ने जिस तरह से हाल फिलहाल में परफॉर्म किया है उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, उनके ऊपर भी ये इश्यू है कि हो सकता है टीम उनको रिटेन ही ना करे। हार्दिक के अच्छे दोस्त हैं ईशान, अगर हार्दिक रिटेन होंगे तो हार्दिक चाहेंगे कि ईशान को भी रिटेन कर लिया जाए, और हम सब ने ये देखा है कि जब से ईशान का कॉन्ट्रैक्ट गया था सबसे क्लोज अगर उनसे कोई था तो वो हार्दिक पांड्या थे। तो अब हार्दिक का रिटेन होना हो सकता है कि ईशान के रिटेन होने जैसा भी हो जाए, लेकिन हार्दिक की जो परफॉर्मेंस रही है 2024 आईपीएल में, जिसमें उन्होंने 14 मैचेस खेले थे और 18 की औसत से 216 रन बनाए थे, 11 विकेट लिए थे, वो काफी नहीं है कि आप उनको 18 करोड़ रुपए दे दो। लेकिन क्या आप उनको सेकंड स्लॉट में जहां पर 14 करोड़ रुपए, क्या आप उनको वहां पर रखोगे, या फिर आपने वहां के लिए किसी और खिलाड़ी को बचा रखा है, या फिर 18 करोड़ का 2 स्लॉट है, क्या आप एक सूर्या के हाथ में दोगे, एक बुमराह के हाथ में?
खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब देखना यह है कि जो रिटेंशन रूल है जिसमें पहला स्लॉट 18 करोड़ का है, दूसरा 14 करोड़ का, तीसरा 11 करोड़ का और चौथा फिर से 18 करोड़ का, और उसके बाद एक अनकैप प्लेयर आपको अगर रखना है तो वो 4 करोड़ में आप रख सकते हो और फिर आकर के एक आरटीएम भी आप बचा सकते हो। इसको मुंबई इंडियंस किस तरह से इस्तेमाल करेगी, आपके हिसाब से मुंबई किस तरह से इस रिटेंशन रूल को इस्तेमाल करने वाली है, कितने पैसे किसको देने वाली है, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या हार्दिक पांड्या को 18, 14 या 11 कौन से वाले अमाउंट में रोका जा सकता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।